चैनल और अपने आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन इज अ रैकेट गेम। इस गेम की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बैटलडोर और शटलकॉक जैसे गेम जो है वो इससे सिमिलर है और ऐसे माना जाता है कि उनसे ही इवॉल्व होकर आया है। 18वीं सेंचुरी में बैडमिंटन को इंडिया में पूना के नाम से जाना जाता था। इसकी क्रोनोलॉजी की बात करें तो 1934 में जो है वो बैडमिंटन की वर्ल्ड फेडरेशन बनी। दैट वाज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF के नाम से जानते हैं जिसे, और उसका हेडक्वार्टर जो है वो है मलेशिया में। और जिस साल वर्ल्ड की फेडरेशन बनी उसी साल बनी थी इंडिया की फेडरेशन, दैट इज बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद 1948-49 में जो है वो थॉमस कप शुरू हुआ। थॉमस कप जो है वो मेंस चैंपियनशिप है, सिर्फ मेन के लिए कराया जाता है। और 1956-57 में एक और कप शुरू हुआ, दैट इज कॉल्ड ऊबर कप, और ये जो है वो वुमेन के लिए कराया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि थॉमस कप और ऊबर कप में क्या डिफरेंस है। देयर इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस दैट थॉमस कप इज फॉर मेन एंड ऊबर कप इज फॉर वुमेन। उसके बाद 1977 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हुई एंड 1992 में जो है ओलंपिक में बैडमिंटन को शामिल कर लिया गया। 1972 में बैडमिंटन को ओलंपिक में एज अ डेमोन्स्ट्रेशन गेम शामिल किया गया। उसके बाद 1992 में ऑफिशियली बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया, दैट वाज बार्सिलोना, स्पेन। 1996 में मिक्स डबल्स को भी इंक्लूड कर लिया गया ओलंपिक में। बात करें इक्विपमेंट की जो कि बैडमिंटन में यूज होते हैं तो बेसिकली दो ही इक्विपमेंट जो है वो बैडमिंटन के गेम में यूज होते हैं, दैट इज शटलकॉक एंड द रैकेट। जो शटलकॉक है उसमें जो नंबर ऑफ फेदर्स होते हैं वो होते हैं 16, और जो शटल का वेट होता है दैट इज 4.74 से 5.5 ग्राम। ये क्वेश्चन एनवीएस में पूछा गया था कि वेट क्या होता है शटलकॉक का। अगर हम शटलकॉक के फेदर की लेंथ की बात करें दैट इज 62 टू 70 mm। रैकेट की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ जो है वो होती है 68 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ जो है दैट इज 23 सेंटीमीटर, और जो रैकेट का वेट है वो यूजुअली 70 से 95 ग्राम होता है। बात करें बैडमिंटन के कोर्ट के मेजरमेंट की तो जो इसकी पूरी लंबाई है वो होती है 13.41 मीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वो होती है 6.10 मीटर। बट अगर हम सिंगल्स मैच की बात करें तो ये साइड गैलरीज जो है उसमें ऑफ हो जाती है, यानी अब चौड़ाई रहती है सिर्फ 5.18 मीटर। सिंगल्स के लिए जो कोर्ट है वो लंबाई पूरी होती है 13.41 मीटर, बट जो चौड़ाई है वो रह जाती है सिर्फ 5.18 मीटर। बात करें डबल्स की तो उसमें पूरा ही कोड यूज किया जाता है, यानी 6.10 मीटर की विड्थ और 13.41 मीटर की लंबाई के साथ जो है वो डबल्स का मैच खेला जाता है। बात करें इसमें जो लाइंस है वो क्यों है और उसका यूज क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस लाइन की। इसे कहते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन। जब भी सर्विस होती है तो वो सर्विस इस लाइन के पीछे आनी चाहिए। अगर सर्विस इस एरिया में आती है तो उसे नो सर्व कहा जाता है, वो शॉर्ट सर्व होती है। ये जो डिस्टेंस है वो इस लाइन से, यानी जो सेंटर में जो लाइन है वहां से 1.98 मीटर की डिस्टेंस पे होती है। इस लाइन को डबल्स लॉन्ग सर्व कहा जाता है, यानी डबल्स में जब भी सर्विस होती है तो उसके लिए ये वाली लाइन की अगर पीछे सर्विस जाती है तो वो रॉन्ग सर्व होती है, और सिंगल्स में ये वाली लाइन को इंक्लूड किया जाता है। बैडमिंटन में जब भी सर्विस होती है वो हमेशा डायगोनल होती है। यहाँ का जो पर्सन है वो हमेशा यहाँ सर्व करेगा, वो यहाँ पर कभी भी सर्व नहीं कर सकता। और जब भी स्कोर जो है वो इवन में होता है तो वो हमेशा अपने राइट साइड में होता है, और जब भी स्कोर जो है वो ऑड होता है तो वो हमेशा अपने लेफ्ट साइड में होता है। बैडमिंटन की स्कोरिंग की बात करें तो यहाँ जो मैचेस हैं वो 21 पॉइंट के मैचेस होते हैं, बेस्ट ऑफ 3 होता है। यानी स्कोर जो है वो 21 ऑल हो जाता है, तो जो भी पहले 2 पॉइंट स्कोर कर लेता है वो जीत जाता है। लेकिन अगर 29 ऑल हो जाता है तो उसके बाद जो भी पहला पॉइंट बनाता है वो उस सेट का विनर हो जाता है। बात करें इसके ऑफिशियल की तो इसमें एक अंपायर होता है जो यहाँ पर बैठता है। द सेकेंड वन इज सर्विस जज। सर्विस जज जो है वो सर्विस चेक करता है कि शॉर्ट सर्व है या नहीं, वो यहाँ पर बैठता है। और उसके बाद होते हैं 8 से 10 लाइन जजेस। लाइन जजेस जो है वो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू BWF जो 10 लाइन जजेस जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं एक बैडमिंटन के मैच को कराने के लिए। और उसके बाद एक होता है रेफरी। रेफरी वो होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है पूरे ही मैच को देखने की। जितने भी लोग हैं वो सब रेफरी को ही रिपोर्ट करते हैं। सो ये थे बैडमिंटन के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन।
For more, you can follow me on Facebook and Instagram. Till that, keep watching to my channel and don't forget to subscribe to this channel.